हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। रिसेंट में एक वीडियो हमने अपलोड की थी, किंग ऑफ ऑल दी सेक्टर्स। ये वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमारे व्यूअर्स से। इनफैक्ट हमें काफ़ी सारे कमेंट्स भी मिले। लोगों ने इसकी अलग अलग कंपनीज़ के बारे में भी पूछा, वैल्यू चेन के बारे में पूछा। तो बेसिकली आज एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। ऑल्सो पावर जनरेशन के बारे में हमने बात की थी उस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टेप और आगे जाके कि ट्रांसफॉर्मर्स बनते कैसे हैं। इनफैक्ट कौन सी कंपनीज़ हैं इन ट्रांसफॉर्मर्स में, चाहे वो आपके पावर ट्रांसमिशन हो गए या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, और आने वाले टाइम में कंपनी के क्या प्लान्स हैं। ऑल्सो विल अंडरस्टैंड द इवैल्यूएशंस ऑफ द कंपनीज एंड टूवर्ड्स द एंड हम इसका टेक्निकल फ्रेमवर्क भी देखेंगे, बिकॉज मार्केट करेक्ट हो चुका है तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है गोइंग फॉरवर्ड। क्या मोमेंटम इसमें लग रहा है, दैट इज़ समथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो एंड वी आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, बिकॉज ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला वैल्यू चेन है इसके अंदर काफ़ी सारे कंपनीज आती है. So this is something that we are going to cover in this video. So if you're excited, do smash the like button and also hit the bell notification. Let's get started. सो गाइज आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी सिंपल. सबसे पहले मतलब 100 की एक बात करते हैं. जब पावर सेक्टर के बारे में हम बात करते हैं तो तीन अलग अलग ब्रॉड कैटेगरी आती है हमारे दिमाग में. वन इज़ योर पावर जनरेशन, उसमें आपके SGVN, NTPC, पावर ग्रिड, मतलब काफ़ी सारी कंपनीज आती है जो पावर जनरेशन के बाद में पावर ट्रांसमिशन की तरफ लेके चलती है चीज़ों को. उसमें टाटा पावर वगैरह भी आता है. देन अब जब ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन में अलग अलग कैटेगरीज आती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो पूरे ट्रांसमिशन के अंदर आती है, दैट इज़ योर ट्रांसफॉर्मर. बिकॉज ट्रांसफॉर्मर के बिना बाकी जितने भी एप्लीकेशंस हैं, बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो कोई काम के नहीं है, राइट. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ट्रांसमिशन में, दैट इज़ योर पावर ट्रांसमिशन. तो पावर ट्रांसमिशन में आपका जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है वो क्या करता है, उसके साथ में कौन से इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो समझने के लिए आपको किंग ऑफ ऑल द सेक्टर्स वीडियो देखना पड़ेगा. मैं ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अभी हम समझते हैं ट्रांसफॉर्मर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और अगर है तो बनता कैसे है. तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर अलग अलग मटेरियल यूज़ होते हैं. जैसे आपको स्टील्स के शीट्स वगैरह यूज़ होते हैं. देन आपको कॉपर यूज़ होता है, एल्यूमिनियम यूज़ होता है, ऑयल ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स यूज़ होते हैं, रिलेज होते हैं यूज़. और इसके चलते आप देखोगे ना, फिर उसके बाद में वाइंडिंग वगैरह होती है. वाइंडिंग वगैरह के लिए आपको कॉपर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है इसमें. और मैं आपको बताता हूँ कि मतलब आज की तारीख में कॉपर ओर के थ्रू कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने में, उसके बाद रिफाइन करने में, कॉपर बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाता है. मतलब मान लो कॉस्ट हैज़ ऑलमोस्ट गॉन अप बाय मोर देन 50 टाइम्स. तो इतना महंगा हो गया अभी कॉपर का यूजेज, और इसलिए कॉपर का डिमांड भी बेसिकली बढ़ते जा रहा है बिकॉज कैपेक्स साइकिल अब चालू हो गई है. अब अगर आप हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट देखोगे, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पाओगे, मैं टीम को बोलूँगा दिखाने के लिए. तो पहले के टाइम पे हिंदुस्तान कॉपर वॉज परफॉर्मिंग गुड. और जैसे आप देखोगे कि कैपेक्स साइकिल खत्म हो गई, ड्रॉडाउन हो गया, तो लॉट ऑफ कंपनीज इन दिस सेक्टर गॉन साइडवेज फॉर लास्ट 7 to 8 years. और वैसे ही हिंदुस्तान कॉपर का भी रेट पूरा फ्लैट हो गया था. अब वही हिंदुस्तान कॉपर पिछले 2 साल में आप देखोगे तो 100 रुपये से ऑलमोस्ट 400-500 रुपये तक भी चले गया, राइट. सो 400 रुपया 300 रुपया ऑलमोस्ट प्राइस हो गया है. सो दिस इज हाउ जब कैपेक्स साइकिल आता है तो लॉट ऑफ कंपनीज, मतलब बॉटम्स अप पूरा वैल्यू चेन में काफ़ी कंपनीज को बेनिफिट होता है. ये हमने ऑलरेडी वैल्यू चेन के बारे में लास्ट वीडियो में भी बात किया था, बट यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में और इसको कवर अप कर रहा हूँ. अब कॉपर की वाइंडिंग करके उसको असेंबल किया जाता है. पूरी असेंबल होने के बाद में, स्ट्रक्चर देने के बाद में, उसको चेंबर में, वैक्यूम चेंबर में डाला जाता है टू कीप इट सेफ. एंड उसके बाद में लास्ट में पूरा टैंकिंग वगैरह होती है, पूरा सील करके, पूरा कवर करके, उसके बाद में टेस्टिंग होती है. और टेस्टिंग करने के बाद में फिर एक्सपोर्ट किया जाता है या फिर कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को बेचा जाता है. तो बेसिकली इस तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्मर का काम होता है. अब ट्रांसफॉर्मर में 2 अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, इनफैक्ट और भी अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन मेजरली एक पावर ट्रांसफॉर्मर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है. अब पावर ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो हाई वोल्टेज इंटेंसिटी कैपेसिटीज़ पे ऑलरेडी काम करता है. और बेसिकली वहाँ पर आप देखोगे तो जो आपके 11 किलो वोल्ट है, 11 किलो वोल्ट से ऑलमोस्ट 100 किलो वोल्ट्स, 200 किलो वोल्ट तक भी आपका पावर का इंटेंसिटी को बढ़ा देता है. तो इसको हम स्टेप अप भी बोलते हैं. बेसिकली
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, एंड यूज़र जहाँ पर आपका लो वोल्टेज पे यूजेज चाहिए वहाँ पर वो स्टेप डाउन कर देता है पावर की वोल्टेज को और वो एंड कंज्यूमर तक पहुँचाता है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अलग काम करता है और पावर ट्रांसफार्मर अलग काम करता है। अब पावर ट्रांसफार्मर में भी आप देखोगे HVDC वोल्टेज का जो ट्रांसफार्मर है इसका कैपेसिटी बहुत कम कंपनीज़ के पास में, ज़्यादा कंपनीज़ के पास में है नहीं, आस्ते आस्ते बढ़ाते जा रहे हैं ये। बट यहाँ पर भी जैसे आपके प्लेयर्स आ जाते हैं, सिमेंस वगैरह आ जाता है, देन यू हैव समथिंग लाइक CG पावर। तो बेसिकली यहाँ पर बड़ी कंपनीज़ हैं और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में और भी इसकी कैपेसिटीज़ वगैरह एक्सपांड होने वाली है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कंपनीज़ में यहाँ पर मार्जिन भी बेटर होते हैं। तो अगर आप ट्रांसफार्मर कंपनीज़ को देखोगे तो मैं आपको उनकी कैपेसिटीज़ भी बताना चाहूँगा। तो CG पावर जो है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25 MVA का उनके पास में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कैपेसिटी है। देन उसके बाद में भारत बिजली के पास में 18,000 MVA के आसपास में उनका एक कैपेसिटी है। देन ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स जो ट्रेल है एक कंपनी, उनके पास में कैपेसिटी है 40,000 MVA का। ये वन ऑफ द मेजर इनके पास में ऑलरेडी कैपेसिटी बिल्डअप है। फिर काफ़ी अगर आप वॉल टाइम देखोगे तो वहाँ पर 14,000 MVA की कैपेसिटी है। इंडोटेक के पास में 9,000 MVA की कैपेसिटी है। सिल्चर के पास में 7,500 की कैपेसिटी है। दानिश पावर जो अभी रिसेंट में लिस्टेड हुआ और लिस्ट होने के बाद में काफ़ी बड़ा है, उसके पास भी अप्रॉक्सीमेटली 4,000 MVA की कैपेसिटी है। सो ये कंपनी के पास में अच्छी कैपेसिटीज़ तो है, लेकिन और कैपेसिटी एक्सपांशन होने वाला है यहाँ पर। इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी प्रपोजल दिया हुआ है। तो वॉल टाइम ने 6,000 MVA और वहाँ पर एक्सपांशन होने वाला है। देन ट्रिल का 15,000 MVA का और एक कैपेसिटी एक्सपांशन होने वाला है, वहाँ पर एक्सपांशन होगा। सिल्चर में एक्सपांशन होगा, अप्रॉक्सीमेटली इनकी कैपेसिटी और 3 गुना हो जाएगी यहाँ से। इनफैक्ट डेनिश पावर में और 4,500 का MVA कैपेसिटी एक्सपांशन होगा। भारत बिजली ने 10,000 MVA का अनाउंसमेंट किया है। CG पावर में और 10,000 MVA होने वाला है यहाँ पर। तो बेसिकली लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। CG पावर में पावर ट्रांसफार्मर का और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का दोनों का भी है। इनफैक्ट इंडोटेक में भी 6,000 MVA का कैपेसिटी एक्सपांशन होगा। सो दे आर लॉट ऑफ प्रपोज्ड एक्सपांशन विच इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 1 to 2 years। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कंपनीज आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सो गाइज यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एक वॉच लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है ट्रांसमिशन से पूरे एक सेक्टर की। अब यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी सारी कंपनीज होती है। जैसे EPC कंपनीज होती है जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, जहाँ पर इंजीनियरिंग का सोल्यूशंस देती है, मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ पर सोल्यूशंस देती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बेसिकली EPC कॉन्ट्रैक्ट्स वाली अलग कंपनी होती है। फिर ऐसी भी कंपनीज होती है जो कंपनीज आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देंगे, जैसे स्विच गेयर्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो ABB आ जाता है, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, स्नाइडर इलेक्ट्रिकल्स आ जाता है। देन देयर इज़ कंपनीज जो कंडक्टर्स में है, इंसुलेटर्स में है, टावर्स में है। ऐसे टावर्स में आप देखोगे तो स्किपर आ जाता है। अगर आप EPC वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स में भी देखोगे तो KEC इंटरनेशनल हो गया, कल्पतरू हो गए। सो दे आर लॉट ऑफ कंपनीज विद इन दिस स्पेस। और यहाँ पर जैसे कि आप मान लो एक और जैसा केबल्स और वायर भी एक सेगमेंट है, तो केबल और वायर में आपके अपार भी आ जाता है। देन उसके बाद में KEI इंडस्ट्रीज़ आ जाता है, पॉलीकैब आ जाता है, यूनिवर्सल केबल्स आ जाते हैं। सो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स। और हमने ऑलरेडी वैल्यू चेन लास्ट वीडियो में कवर किया था। मैं बार बार लास्ट वीडियो के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लास्ट वीडियो में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की थी। और अगर आपको फिर भी एक बार और क्लैरिटी चाहिए आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पर भी दे दे रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोग भूल भी जाते हैं, राइट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको अच्छा लगता है और लास्ट वाला एनालिसिस भी आपको पसंद आया तो मुझे लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में भी बताइए। सो दैट विल हेल्प अस टू मोटिवेट एंड इनफैक्ट हमें क्लैरिटी भी मिलती है कि भाई ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। और कुछ डाउट्स है तो अभी आप कमेंट्स के थ्रू वो भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे ना, सी वाई वी आर सो मच फोकसिंग ऑन वैल्यूएशन इज बिकॉज मार्केट इज राइट नाउ इन नॉट इन अ गुड शेप। बिकॉज एक अप ट्रेंड में से एक बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन ऑलरेडी मार्केट में आ गया है। तो वैल्यूएशन वाइज में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा फेयर वैल्यू के आसपास आ गया है, बिकॉज ऑलरेडी 3,000 पॉइंट्स का फॉल देखा हमने। बट दैट डज नॉट मीन ऑल द स्पेसेस इन द मार्केट आर चीप राइट नाउ। देयर आर स्पेसेस जहाँ पर थोड़ा महंगा चीज़ें मिल रही है। और स्टार्टिंग PE अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना, तो वहाँ पर क्या रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर नहीं होता है एट टाइम्स। ये हमने पास्ट में भी देखा है। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो सबसे पहले PE मल्टीपल के ऊपर ध्यान दीजिए। तो PE मल्टीपल में मैक्सिमम जो आपके स्टॉक्स हैं उनका PE मल्टीपल 50 के ऊपर ही है,
राइट। चाहे आप स्नाइडर इलेक्ट्रिक की बात करो, या आप केसी इंटरनेशनल्स की बात करो, या आप GVTND की बात करो, या हिताची की बात करो, या आप डेनिश पावर तो अभी अभी आया है, बट ट्रेल हो गया, देन सिल्चर हो गया, CG पावर हो गया। सो कंपनीज जो हायर एंड मार्जिन में है, जो HVDC वाले सेगमेंट में है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वगैरह में भी चल रहा है उनका, तो वहाँ पर में वैल्यूएशंस भी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है। बिकॉज स्नाइडर इलेक्ट्रिकल आप देखोगे ना, इनका एक जो इनका सेगमेंट है वो तो लिस्टेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको हायर मल्टीपल्स मिल रहा है, बिकॉज स्नाइडर का डेटा सेंटर में भी यूजेज है। हमने डेटा सेंटर वाले वीडियो में ऑलरेडी बात किया था कि वहाँ पर भी जो स्विचेस वगैरह है, कहाँ पर बहुत सारे जगह पे स्नाइडर के यूज़ हो रहे हैं। इनफैक्ट स्नाइडर इलेक्ट्रिकल पावर सेगमेंट्स में भी है। सो स्नाइडर इक्विपमेंट प्रोवाइडर बहुत सारे जगह पे कर रहा है, और क्योंकि कैपेक्स जो स्टोरी है पावर की, दैट इज़ लिंक टू लॉट ऑफ अपकमिंग स्टोरीज। जैसे कि अगर आप EV में देखोगे, बैटरीज में देखोगे, हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। देन हॉस्पिटल में भी काफ़ी कैपेक्स हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू भी कैपेक्स हो रहा है, तो वहाँ पर डेटा सेंटर में भी हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स में भी हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर पावर, और इसलिए पावर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स हो रहा है। आने वाले 2-3 साल में ये कैपेक्स होगा। सो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ मच ऑफ योर प्रोजेक्टेड ग्रोथ, जो अगले 2-3 साल हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री में, बिजनेस में, उसका कितना ग्रोथ का हिस्सा ऑलरेडी आज के तारीख में मार्केट में प्राइस में, शेयर प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। बिकॉज आने वाले टाइम में बिजनेस तो हो सकता है बढ़ेगा, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, देन देर इज़ लेस ऑफ अ रिस्क रिवॉर्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाती है वहाँ पर। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके क्या इंडिविजुअल इनपुट्स हैं। अब यहाँ पर अलग अलग कंपनीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल GVTND के बारे में बात करते हैं। तो इनके अगर मैं रिपोर्ट्स में आपको दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह पे इनके प्लांट्स हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आप देखो कंपनीज क्या क्या कर रही है। पावर ट्रांसमिशन में आप देखोगे तो पावर ट्रांसफार्मर्स में कर रही है, रिएक्टर्स में है, HVDC ट्रांसफार्मर्स में है, सर्किट ब्रेकर्स में है, सर्किट ट्रांसफार्मर में। तो पूरा एक इंटीग्रेटेड पूरा जो वैल्यू चेन है, काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पर कवर कर रही है। जैसे सर्ज अरेस्टर्स, अब अरेस्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज वगैरह फ्लो बढ़ गया तो एकदम से उसको अरेस्ट करना, वहाँ पर कट डाउन करना, ताकि वो ट्रांसफार्मर को ना ख़राब करे, प्रोटेक्ट करना। ग्रिड ऑटोमेशन में भी कंपनीज है, जैसे रिलेज वगैरह हो गया, राइट। सो दीज कंपनीज आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन द सिस्टम, एंटायर वैल्यू चेन, और इसलिए आप देखोगे इनके भाव ज़्यादा है। GVTND का भाव आप देखोगे ज़्यादा है। इनफैक्ट आप ये भी देखोगे वैल्यूएशंस ऑलरेडी 120, 125, 150 के PE के आसपास में चल रहा है स्टॉक। अब यहाँ पर यही चीज़ आप सिमेंस में भी देख सकते हो, एक ग्लोबल ब्रांड है सिमेंस। यहाँ पर भी आप देखोगे तो कैपेसिटी एक्सपांशन की बात हो रही है, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं 3.3 बिलियन। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो सिमेंस में होने वाला है, दैट इज़ अ डीमर्जर। सो एनर्जी बिजनेस को वो डीमर्जर करने वाले हैं। सो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि दिस इज़ हाउ द एंटायर थिंग विल लुक लाइक। यहाँ पर डिजिटल इंडस्ट्री है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबिलिटी है, एनर्जी है। तो एनर्जी इज़ प्रपोज टू बी डीमर्ज्ड, और ये बेसिकली मुझे लगता है कि अगले साल तक हो जाएगा। सो डीमर्जर के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे सिमेंस लिमिटेड एंड सिमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। तो इस तरीके से आपको 2 कंपनीज मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि शेयर होल्डर्स जो सिमेंस होल्ड कर रहे हैं, हर एक सिमेंस के पीछे एक शेयर, सिमेंस के पीछे आपको एक शेयर सिमेंस एनर्जी का मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। जो लोग वीडियो आधे में से ही छोड़ देते हैं तो शायद उनको शायद नहीं मालूम पड़ पाए, बट मैं हमेशा ही आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो हमारा जो भी वीडियोस होते हैं उसको मैक्सिमम आप देख पाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ इनपुट्स मिलेगा। और इसमें नोट्स बना के रखिए आप, बट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और इसका मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है। बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट में ऐसा होता है कि जो फोकस्ड एंटिटी होती है ना, उनको ज़्यादा अच्छा मल्टीपल मिलता है, क्योंकि एक थॉट ऑफ क्लैरिटी आ जाती है मार्केट में क्लैरिटी आ जाती है कि भाई ये कंपनी का ये बिजनेस मॉडल है, और ये बिजनेस अगर फ्लरिश करने वाला है तो उसको अच्छा मल्टीपल मिलता है। जैसे आपने देखा होगा जो कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं या जो ITC वगैरह है, उनको कभी कभी 1-2 सेगमेंट अच्छा नहीं करने की वजह से उनके बिजनेस के मोमेंटम में इम्पैक्ट आता है, और शेयर प्राइस में भी वैसे ही इम्पैक्ट आता है। तो जब इंडिविजुअली फोकस हो जाती है ना कंपनी ज़्यादा कोई भी एक बिजनेस में, तो उनको अच्छा क्लियर मल्टीपल मिलता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का भी यही बोलना है कि प्रपोज डीमर्जर विल क्रिएट 2 स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंपनीज फोकसिंग ऑन देयर कोर एक्टिविटीज़, पोर्टफोलियो एंड कैपिटल एलोकेशन। तो इससे आपका जो डीमर्ज होने के बाद में
ट्रू वैल्यू अनलॉक हो जाता है कंपनी का, और इसलिए सिमेंस ये करने वाली है। अब यहाँ पर आप देखोगे ग्रिड टेक्नोलॉजी में हाई वोल्टेज HVDC वगैरह का भी सिस्टम, पावर ट्रांसफार्मर वगैरह भी ऑलरेडी सिमेंस के पास भी है। फिर गैस सर्विस में कंपनी ऑलरेडी गैस टर्बाइंस वगैरह बना रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशंस ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रही है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हब, हाई वोल्टेज HVDC हमने बात किया, इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइंस वगैरह, देन मॉडिफिकेशन अपग्रेडेशन वगैरह कर रही है कंपनी, कुछ ना कुछ कस्टमाइज वगैरह भी कर रही है। इनफैक्ट हाई वोल्टेज सबस्टेशंस वगैरह में AC और DC कनेक्शंस जो होते हैं वहाँ पर भी कंपनी के प्लांट्स वगैरह सबस्टेशंस में भी कंपनी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है। तो मुझे लगता है कि सिमेंस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पर आपको जो बड़े सेगमेंट के जो HVDC वाले जो आपके ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर्स, वहाँ पर इनका भी बहुत अच्छा होल्ड है। सो गाइज गोइंग अहेड विद टेक्निकल आउटलुक, मैं आपको जल्दी से कंपनीज के जो आपके शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड है वो बता दूंगा, बिकॉज लॉट ऑफ दिस कंपनीज इन दिस स्पेस राइट नाउ इज इन पॉजिटिव ट्रेंड। तो प्राइमरी ट्रेंड तो यहाँ पर पॉजिटिव है बहुत सारी कंपनी का, लेकिन इमीडिएट ट्रेंड या फिर आप सेकेंडरी ट्रेंड के बारे में अगर आप यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन आपको बहुत जगह देखने मिले। सो राइट नाउ सिमेंस इज ऑल्सो विद इन अ कंसोलिडेशन रेंज, और मुझे लगता है जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा फ्रॉम 5800 5700 से लेके आपका 6500 के बीच का रेंज ब्रेक नहीं होगा, तब तक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग खड़ा होगा और आने वाले टाइम में अपसाइड और कंटिन्यू कर सकता है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम चलते रहता है ना, तो वैल्यूएशंस को थोड़ा साइडलाइन कर दिया जाता है। जैसे जो चीज़ हमने ऑलरेडी ट्रेंड में देखी, तो ट्रेंड आपको पता रहेगा, स्टॉक जो बहुत अच्छा चल रहा है ऑलरेडी, काफ़ी लास्ट टाइम भी रिजल्ट्स 47% प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया, लेकिन कंपनी ये टाइम पे स्टॉक में अच्छा करेक्शन आया। तो अब क्या होता है कि जब एक पॉजिटिव मोमेंटम चलते रहता है, जैसे कंपनी 40% 50% 100% ग्रोथ पोस्ट करते जा रही है, तो स्टॉक प्राइस को भी री रेटिंग मिलते जाता है। तो अभी री रेटिंग खत्म कहाँ होगी? री रेटिंग तब खत्म होगी जब यहाँ पर लोअर लो बनना शुरू हो गया, मतलब स्टॉक अपने लोअर स्विंग को ब्रेक कर दे रहा है, ये स्विंग को ब्रेक करके नीचे जा रहा है और वहीं सस्टेन कर रहा है, तो फिर टाइम करेक्शन और आपका प्राइस करेक्शन विल कम इनटू प्ले। जब तक ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, तब मतलब ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है जब तक ये स्टॉक ऑलरेडी जो मैंने लेवल्स बताए वो लेवल्स को ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे रहा है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो 5800 से 6500 विल बी अ की लेवल टू वॉच फॉर सिमेंस। अब बात करते हैं CG पावर की। तो CG पावर में भी सेम चीज़ है, यहाँ पर आप देखोगे तो तीन बड़े बड़े स्विंग्स हैं 660 के आसपास। सो ये इमीडिएट बेसिस पे एज अ सपोर्ट एक्ट करेंगे, और ये रिसेंट में भी आपने देखा कि 680 के आसपास आके फिर थोड़ा मोमेंटम अपसाइड पे आया। सो राइट नाउ ओवरऑल ट्रेंड इज़ पॉजिटिव, लेकिन अभी भी साइडवेज टेरिटरी में चले गया है स्टॉक। सो देयर इज़ नो साइन ऑफ अ डाउन ट्रेंड, बिकॉज अभी तक मोमेंटम में कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। जब ये लोअर स्विंग ब्रेक करना शुरू कर देगा स्टॉक इस तरीके से, तो हम यहाँ पर कुछ अंडर परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में देख पाएंगे, बट दैट ओनली टाइम विल टेल, बिकॉज किसी को नहीं मालूम कि ये अभी यहाँ पर आके अपना मोमेंटम ब्रेक डाउन होने ही वाला है, क्योंकि अभी तक कंपनीज के ऊपर आउटलुक पॉजिटिव आ रहे हैं एंड वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। अब ये भी एक स्टॉक है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स। अब बेसिकली मुझे इसका वैल्यूएशन तो समझ आता नहीं है, लेकिन ये रिसेंट में लिस्ट हुआ है, ज़्यादा डेटा भी नहीं हमारे पास में इसके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है 50 मूविंग एवरेज, ये एक ट्रेलिंग मोमेंटम के हिसाब से आप इसको ट्रेल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज डेटा बहुत लिमिटेड है, बट 50 मूविंग एवरेज जब तक सस्टेन कर रहा है द स्टॉक माइट कंटिन्यू इट्स अपवर्ड मोमेंटम, बट देन अगेन अ डिस्क्लेमर, नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। सो वन मोर कंपनी इन दिस स्पेस, यहाँ पर आप रिसेंट में ब्रेकडाउन देखोगे भारत बिजली में, तो भारत बिजली में रिसेंट में ब्रेकडाउन हुआ है। ये स्टॉक में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है, बट यहाँ पर अभी फिलहाल देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है जब ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। सो बेसिकली दैट इज़ समथिंग दैट इंडिपेंडेंटली आपको इसको ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो मुझे लगता है कि जो उसका प्राइमरी ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, बट सेकेंडरी ट्रेंड में अभी एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया है मोमेंटम। तो इंडिविजुअली आपको इसको असेस करना पड़ेगा एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब एक और कंपनी है दैट इज़ जो KC इंटरनेशनल। KC इंटरनेशनल का मोमेंटम बहुत सॉलिड रहा है रिसेंट टाइम्स में, और आप देख पाओगे कुछ भी इसमें मतलब मार्केट का जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं है। ऑल्दो एक बार ये स्टॉक ने अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था, लेकिन उसके बाद में वापस से बाउंस बैक अच्छा आया। सो फार अभी भी मतलब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। एंड इनफैक्ट देयर इज़ वन मोर थिंग टू वॉच फॉर इज कि यहाँ पर एक बार रेजिस्ट किया स्टॉक ने, वापस से एक बार रेजिस्ट किया
और ये थर्ड टाइम अभी यहाँ पर टेस्ट करने जा रहा है अपने हायर लेवल्स को, ऑल टाइम हाई को, दैट इज़ योर 1070 के आसपास। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर हमें स्टॉक का मोमेंटम आने वाले टाइम में क्या लगता है। बट देन मुझे इंडिविजुअली अभी तक एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, माइट गो अंडर अ टाइम करेक्शन, बट देन स्टॉक तो मोमेंटम वाइज तो अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। सो नाउ देर इज वन मोर स्टॉक विच इज़ वो वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर। तो वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर में हमने रिसेंट में भी करेक्शन देखा, लेकिन करेक्शन से पहले आप ये अप ट्रेंड देखो कितना सुपर चल रहा है अप ट्रेंड। हमेशा 50 मूविंग एवरेज के आसपास आके स्टॉक ने मोमेंटम दिया है। अगर आपने मेरा टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट वॉच नहीं किया है तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को कैसे ट्रेड करते हैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो एनालिसिस में हमने बनाई है, तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट। यहाँ पर एक ड्रॉ डाउन हमने देखने मिला जहाँ पर प्राइस में करेक्शन आया, तो बेसिकली 13,000 12,000 वाला जो आपका स्टॉक है वो गिर के अभी 9,000 9,500 के आसपास आ गया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा रिवर्सल के भी लेकिन इंडिकेशंस मिल रहे हैं, बिकॉज आप यार देखते जाओगे तो यू माइट ऑब्जर्व दिस कि यहाँ पर स्टॉक में ना एक रिवर्सल के साइंस आ रहे हैं। अभी तक कंप्लीट रिवर्सल हुआ नहीं है, लेकिन रिवर्सल के साइंस अभी स्टॉक में आ रहे हैं। तो बेसिकली ओनली टाइम विल टेल कि किस तरीके से ये कंफर्म करता है। बट देन ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये भी एक स्टॉक अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है और फॉरवर्ड प्री मल्टीपल पे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। आप इंडिविजुअली इसको स्टडी कर सकते हो और मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियन बता सकते हो। बट ये भी एक स्टॉक है जो आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो अपने। उसके बाद में हम अगर वैल्यू चेन में देखेंगे तो केबल एंड वायर के सेगमेंट आते हैं, तो पॉलीकैब में और केईआई इंडस्ट्रीज़ में दोनों में अभी थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पहले के प्राइस में मोमेंटम में और अभी के रिसेंट के 2 महीने 3 महीने के प्राइस के मोमेंटम में काफ़ी डिफरेंस है। तो स्टॉक हैज़ अगेन गॉन इनटू अ कंसोलिडेशन फेज। यहाँ पर मुझे लगता है कि अब की बार ये अगर ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर बिलो 3,700 600, तो स्टॉक में और थोड़ा सा पेन आ सकता है नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में, बिकॉज यहाँ पर फिर एक वो जो मोमेंटम है वो पूरा स्विच हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेंज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है इंडिविजुअली। तो केबल सेगमेंट भी हमने देख लिया, ट्रांसफार्मर वाले सेगमेंट भी हमने देख लिया, देन काफ़ी सारे दूसरी कंपनीज ईपीसी कंपनीज़ के बारे में भी हमने देख लिया, ट्रांसफार्मर बनता कैसा है ये भी हमने देख लिया। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। और इंडिविजुअली हमने स्टॉक के बारे में भी हमने देखा, सिमेंस में क्या अपडेट्स है वो भी हमने जाना है यहाँ पर। सो आई थिंक यू लाइक द वीडियो, देयर विल बी लॉट ऑफ इनसाइट्स जो आपको इस वीडियो से मिली होगी। सो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट अस नो सम की टेक अवेज इन द कमेंट सेक्शन। एंड आने वाले टाइम में अगर आप और कोई दूसरे सेक्टर्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन उससे पहले मेरा सेक्टर एनालिसिस वाला एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए, हो सकता है कि आपने जो कमेंट किया वो ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। तो सेक्टर एनालिसिस काफ़ी सारे हमने करके रखे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, काफ़ी सारे केस स्टडीज़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सो ऐसे ही डिटेल एनालिसिस के लिए आप 360 रिसर्च को फॉलो कर सकते हो, 360 इन्वेस्टिंग को, एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। एंड ये वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर दीजिए, बिकॉज इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप लोगों के साथ साथ और बाकी लोगों को ऐसे ही एनालिसिस और डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने में अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। सो बेसिकली आने वाले टाइम में हम ऐसे ही और रिसर्च एंड इंसाइटफुल वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग।